हाय एम्पियंस। सो आज हम लोग बहुत दिन बाद इस चैनल में फिर वीडियो जाने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को लगा होगा कि हम लोग छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह आप लोगों के बीच में, ऐसा हम लोग का नहीं था, ठीक है। और हम लोग वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि हम लोग एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बचा हुआ टाइम है, ठीक है, जो हाल चल रहा था उस सब के बीच में आपका 100% जो सिलेबस था उसको कैसे कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। और हम लोग को भी ये उम्मीद था कि सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा क्योंकि बाकी सब बोर्ड रिड्यूस किया था, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद था। तो फिर आज 25 तारीख को हम लोग का ये गुड न्यूज़ आया कि आपका सिलेबस 30 से 35% रिड्यूस किया जा चुका है, ठीक है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हम आपको कंप्लीट वो दिखाएंगे कि कौन कौन सा आपका चैप्टर बचा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो आपको हम वो नोटिस दिखा देंगे जो नोटिस हमारा बंगाल बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, और उसके बाद जो सिलेबस आपका है पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। बेसिकली हमने पूरा अच्छा से लिख दिया है, हिंदी मीडियम इंग्लिश में सब अरेंज करके रख दिया। आपका टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है उसमें बंगाली में लिखा हुआ है, हमने उसको कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश में कर दिया है, ठीक है। तो आपको किसी बात की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि बंगाल बोर्ड का नोटिस क्या आया है हमारा, ठीक है। तो हम प्रोजेक्टर ऑन करके आपको नोटिस दिखा दे थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो है हमारा बंगाल बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था, ठीक है, जिसके अंदर सब सिलेबस को मेंशन किया गया था। ये हमारा जो आपका बोर्ड है जहां से पेपर पर आपका सब बनता है वहीं से नोटिस आया हुआ था, ठीक है। इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया, नोटिस को थोड़ा ऊपर किया जाए, ठीक है। इस नोटिस में देखिए क्या बोला गया कि आपका जो सिलेबस है वो 30 से 35% रिड्यूस किया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। एक बार ऊपर कर लिए सब देखिए, ओरिजिनल हमारा नोटिस है, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहां से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्लाइड कीजिए ऊपर तो, ठीक। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली का सिलेबस रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस करने के बाद से जो सिलेबस बचा हुआ है उसको दिया हुआ है। खैर बंगाली हमको खुद नहीं आता तो हम बोल नहीं सकते आपके बारे में, इसके बारे में क्या है। अगर भी किसी का बंगाली हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक। उसका सेकंड सब्जेक्ट हम लोग का इंग्लिश है सेकंड लैंग्वेज। तो एज ए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज कौन कौन सा चैप्टर आपका दिया हुआ है वो सब बचा हुआ है, ऐसे ही पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अपना जो बनाया है हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करके ताकि आपको अच्छा समझ में आए वो वाला प्ले कर देते हैं, और ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां से दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा बनाया हुआ और ये भी। चलिए सेकंड वाला प्ले कीजिए तो इसको। हाँ देखिए, ये जो था हमने उसी को कुछ नहीं किया सिलेबस में, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किया। बेसिकली आपका जो सिलेबस है वहां पे दिया हुआ उसी को हमने आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रिपेयर कर दिया ताकि अच्छा समझ में आपको आ सके। हर एक चैप्टर का नाम हमने लिख दिया। चलिए, हम लोग हिंदी का अभी तक सिलेबस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। हिंदी का जो सिलेबस आप लोग ढूंढ रहे हैं तो हिंदी का भी सिलेबस नहीं आया हुआ है। जैसे ही आ जाएगा आपको हम वीडियो डाल देंगे, या वीडियो नहीं होगा तो आपके लिए कम से कम पीडीएफ इसी वीडियो में अटैच कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग का जो सिलेबस मिला हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का न्यू सिलेबस फॉर माध्यमिक के लिए है 2021 का, आप जब बोर्ड दीजिएगा, ठीक है, यानी जो ये फरवरी मार्च में बोर्ड पड़ेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में हमारा क्या था, पहले आप लोगों ने बुक देखा हुआ तो 8 चैप्टर था, बुक में कितना था, 8 चैप्टर था। तो हम लोग को वो चैप्टर हटा के ये सब दे दिया गया। हमारे पहला लेसन दिया हुआ है क्या दिया हुआ, फादर सेल्फ। सेकंड कौन सा पढ़ना है हमें, फेवल पढ़ना है, द पासिंग ऑफ बाबू पढ़ना है, माय ओन ट्रू फैमिली पढ़ना है, और अनवेकाइट पढ़ना है, बस। उसके बाद हमारा ग्रामर में जो था वो सेम ग्रामर वैसे ही रखा गया, ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है। और राइटिंग स्किल जो था वैसे ही रखा गया, कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस इसमें से 3 चैप्टर रिड्यूस किया गया है, ठीक है। चलिए, अब यहां हम लोग जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक। जब हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री में हम लोग का टोटल 8 चैप्टर था। हिस्ट्री में कितना था हम लोग का, 8 चैप्टर था, ठीक है। तो कुछ नहीं किया गया, बेसिकली 1 से 5 तक का जो चैप्टर है, 1 से 5 तक का जो चैप्टर है वो सेम रखा गया है। बाकी क्या किया गया, 6, 7, 8 को हटा दिया गया। पहला चैप्टर हमारा क्या था, इतिहास की अवधारणा थी, वैसे ही है, ठीक है। ये कुछ मैं थोड़ा सा नाम अलग लिखा था, बट यहाँ से मैच कर लीजिएगा, इंग्लिश से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इतिहास की अवधारणा। दूसरा क्या हमारा, सुधार और विशेषता, सुधार विशेषता और अवलोकन है। तीसरा क्या हमारा, प्रतिरोध और विरोध है। चौथा क्या है हमारा, सामूहिक प्रतिक्रिया का प्रारंभिक क्षण है। पांचवा क्या हमारा, विकल्पी विचार एवं सूत्रपात है, ठीक है। यही बस इतना ही हमको पढ़ना है। 3 चैप्टर जो लास्ट वाला था उसको हटा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे कीजिए। तो अब हम लोग का ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी तो आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है, ठीक है। ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ईजी कर दिया गया। ज्योग्राफी हम लोग का टोटल 6 चैप्टर था, ज्योग्राफी का टोटल 6 चैप्टर था, ठीक। जिसमें सब आपको लिए करना क्या है, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बुराईजात प्रक्रिया और उसके उत्पन्न जो असल रूप होते हैं वो सबको, और 5वां चैप्टर, टोटल जो 5वां चैप्टर है हमारा इंडिया के बारे में दिया हुआ, टोटल बॉर्डर क्या है, सब कितना राज्य वगैरह सब चीज़, कृषि कैसी होती है, कौन कौन सा हमारा उद्योग धंधा होता है, सब चीज़ दिया हुआ है टोटल इंडिया के बारे में। बस उसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी नॉर्मल सिलेबस में जो आता था हम लोग का 39 मार्क्स का आता था। तो इसमें समझिए रिड्यूस होने के बाद से ये समझिए कि पूरा पेपर का आपका 50 से 60 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें एकदम पूरा अच्छा से पकड़ बनाना है आपको। 2 चैप्टर बस आपको अच्छा से कर लेना है, ठीक है। बस आपका और कुछ सिलेबस सही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए।
और हम लोग का लाइफ साइंस में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया विशेष रूप से। लाइफ साइंस में हम लोग का टोटल कितना चैप्टर था? 5 चैप्टर था, ठीक। तो 5 चैप्टर में क्या किया गया? बस फर्स्ट सेकंड थर्ड को दे दिया गया है, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ वाला जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया, और कुछ नहीं किया गया। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर को हटा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और हम लोग का फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स में बात करें, फिजिकल साइंस में, सॉरी आप लोग फिजिकल साइंस होता है। फिजिकल साइंस में अगर बात करें तो फिजिकल साइंस में देखिए पहला तो चैप्टर सेम दिया गया है, सेकंड चैप्टर भी सेम दिया गया है, थर्ड चैप्टर भी सेम है, बट यहाँ से बस 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। बाकी 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, और 7 को हटा दिया गया है, ठीक है। और 8 जो है, 8 में समझिए कि पूरा 8 हटा ही दिया गया, वो थोड़ा सा बचा हुआ, केवल क्या बचा हुआ हमारा 8.1, 8.2 और 8.3। पहला आवर्त सारणी आप पढ़िएगा, केवल जस्ट आवर्त सारणी के बारे में जानना है। उसके बाद सहसंयोजी और विभव संयोजी बंधन क्या होता है बस काम करता है, और विद्युत रसायन। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और फिर हम लोग लास्ट हम लोग मैथ में अपना बात कर ले, ठीक। तो मैथ में देखिए आप लोग का, मैथ में आपका पहला चैप्टर जैसा था वैसे ही, चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किया गया आगे पीछे ऑर्डर में, ठीक है। चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर हम लोग का इक्वेशन था, समीकरण था, वो सेम है। दूसरा चैप्टर साधारण व्याय था, सेम है। तीसरा वृत्त से संबंधित प्रमेय था, सेम है। चौथा भी हमारा क्या था? आयत घन था, वो भी सेम है, ठीक है। पांचवा हमारा अनुपात समानुपात था, सेम है। छठा हमारा क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज था, वो भी सेम है, ठीक है। उसके बाद वृत्त से जो हमारा वृत्त का कोण वाला होता है उससे संबंधित प्रमेय था, वो भी सेम है आपका। लंब वृत्ताकार बेलन भी सेम है। उसके बाद हमारा द्विघात करनी भी सेम है, ठीक है। 1 से देखिए 9 तक सेम दिया गया, ठीक है। 1 से 9 तक कोई बदलाव नहीं है। आगे बढ़िए थोड़ा, ठीक। अब 10 चैप्टर में देखिए, 10 चैप्टर में हमारा वृत्त जो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होता है उसके लिए रिलेटेड का थ्योरम था, वही सेम है, और कुछ नहीं चेंज किया, यानी प्रमेय था चेंज नहीं किया गया। और जब तो त्रिभुज का परिमित और अंतर भी खींचना था, 11 चैप्टर में सेम है। 12 चैप्टर में हमारा सेम रखा गया गोलक। 13 चैप्टर में हमारा भिन्नता सेम रखा हुआ है, साझा व्यापार भी सेम है। 5वां चैप्टर हमारा प्रमेय है, 15 चैप्टर हमारा प्रमेय सेम है। 16 चैप्टर हमारा शंकु है, सेम है। 17 चैप्टर हमारा क्या है? स्पर्शा खींचना, वो भी सेम है। 18 चैप्टर हमारा समरूपता, वो भी सेम है, ठीक है। यानी हम लोग का जो अगर बात करें मैथ का सिलेबस में, मैथ का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस आपका टोटल बुक कितना था? 1 से 26 तक का चैप्टर था, उसको रिड्यूस करके 1 से 18 तक कर दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब सिलेबस का जो भी एक तरीका है, किस तरीके से आया हुआ है, अभी तक जो आपको जो उलझने थी, क्या चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है, वो सब में आप क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमने पहले नोटिस दिखाया, ठीक है, जो बंगाल बोर्ड की तरफ से सिलेबस मिला, वो ओरिजिनल सिलेबस, ठीक, वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में वही रहेगा। उसके बाद अगर आपको हिंदी में समझना है तो ये जो अभी आपको हमने दिखाया अपना बनाया हुआ है, जो ये हम लोग का माध्यमिक पाठशाला वाला था, ठीक। अब इसको भी डाउनलोड करना हो तो सेकेंड जो लिंक मिलेगा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।